फ़कीरा का सैल्यूट मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं राइड एक कंप्लीट करके आया हूँ अपना, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक न्यूज़ हमें पता चली है आज, और वो बड़ी अजीब सी न्यूज़ है। मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक लेडी बाइकर जागृति होगले, इनका एक ग्रुप था, बाइकरनी करके इनका एक ग्रुप है, और ये बैंड्रा बेस्ड एक फीमेल राइडर है, और बहुत अच्छा इन्होंने ग्रुप अपना मेंटेन किया हुआ था। कल ये जो नासिक के लिए यहाँ से गए थे, और वहाँ पे ये पूरा दिन स्पेंड करके शाम को वापस आने वाले थे। जवाहर करके कुछ जगह है वहाँ पे, जवाहर एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस है, बारिश के टाइम में अच्छी जगह होती है, वहाँ गए थे। और एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे, लेफ़्ट साइड से कर रहे थे, जैसा कि मैं तो पढ़ा है न्यूज़ में, और जो मेरे बाइकर फ्रेंड्स हैं वो सब भी मेरे को सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो वो एक पॉट होल था। पॉट होल डेफिनेटली, अभी बारिश है, बारिश में पॉट होल है, तो पॉट होल में अगर पानी भरा है तो कोई भी जज ही नहीं कर सकता है। जागृति ने भी जज नहीं कर पाया उस पॉट होल में कितना पानी है। और वो बाइक जैसे ही उसकी उस पॉट होल को क्रॉस कर रही थी, गिर गई, बाइक गिर गई। और गिरने के बाद में डेफिनेटली बाइक राइट साइड पे गिरी है, और वो ट्रक जो था साइड में, उससे 1-2 इंच का ही फ़र्क था, ज़्यादा इंच का फ़र्क नहीं था, जिसको वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो ट्रक के पीछे वाले पहिए के नीचे शायद उनका पूरा जो सर है, पूरी बॉडी जो है वो चली गई, और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उन्होंने हेलमेट वगैरह सब पहने थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों, ये सब गियर्स जो हैं, पहली बात तो देखिए, जब जिसकी मौत जहाँ होती है वहाँ आई जाती है। जागृति के लिए फ़कीरा राइडर्स और फ़कीरा मेरी तरफ से बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मौत कहीं भी होती है, किसी को भी आई जाती है। जागृति एक बाइकर थी, और बाइक चलाते चलाते उनकी जो भी है डेथ हुई है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कुछ बात ऐसी मन में आ रही है तो शेयर कर रहा हूँ कि मलिश्का का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा यूट्यूब पे। जिन्होंने नहीं देखा है, वो मलिश्का वायरल वीडियो अगर डालेंगे तो आ जाएगा। मलिश्का ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात कही है, बड़ी इंटरटेनिंग तरीके से कही है उसने वो बात, और वो वीडियो उसका बहुत वायरल हो गया है। और मुझे लग रहा है उसने कुछ गलत बात कही भी नहीं है। लेकिन बीएमसी, ये जो जागृति का केस है, ये अलग है, क्योंकि ये मुंबई रेंज में नहीं आता है। लेकिन जो मुंबई के पॉटहोल से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो जो उन्होंने बीएमसी के जो ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता था कहीं ना कहीं समझदार डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा सिटी है, इसको ये मैनेज करते हैं, इतने ट्रैफिक के बाद में जितना भी कर पा रहे हैं उतना भी बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मलिश्का के अगेंस्ट केस किया मानहानि का, और अमाउंट जो है उसके ऊपर वो है 500 करोड़, 500 CR का उन्होंने केस किया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी इंटेलिजेंस है हमारी बीएमसी, कि उन्हें मलिश्का जैसी एक बंदी के ऊपर केस करने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसको मैंने सर्च किया कि मानहानि एग्जैक्टली क्या है। तो मानहानि का मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हमारे पास फ्रीडम, हमें बोलने का फ्रीडम मिला हुआ है, हम बोल सकते हैं, हमारी बातें किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो बातें गलत हैं और उनको डिफेम किया जा रहा है, तो सामने वाला बंदा जो है, पार्टी है, वो हमारे ऊपर केस कर सकती है। मुझे तो इतना हंसी आया उस बात के ऊपर कि बीएमसी को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब ये तो एकदम बहुत फनी सा मोमेंट है। बीएमसी को अंदर से ये चीज़ फील हो रही है कि उसने सारे पॉटहोल्स को कवर किया हुआ है, बॉम्बे की रोड में गड्ढे नहीं हैं, और बॉम्बे की रोड्स इतनी स्मूथ हैं। ये फनीएस्ट बात थी। बॉम्बे की रोड्स, जो बॉम्बे के राइडर्स हैं उनको सबको अच्छे से पता है, जो बाहर से यहाँ आते हैं वो बॉम्बे की रोड्स की कभी भी तारीफ करके नहीं चाहते हैं। और बीएमसी टोटली फेल है, क्योंकि मैं अभी इस राइड पे जाने से पहले, फ्राइडे की जब बात है, तो मैं कार्टर रोड सीसीडी पे बैठा हुआ था बैंड्रा में। तो मेरे सामने सीसीडी, मतलब वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन ही अपने आप में बहुत प्राइम लोकेशन है, सीसीडी बैंड्रा। तो जब मैं उसके आउटसाइड बाहर की तरफ देख रहा था, तो एक ऐसे पॉट होल था, उस पर कवर था, और एक गाड़ी वाले ने आगे का टायर उसका निकल गया, पीछे वाला टायर उस पॉटहोल के ऊपर रुक गया, और मेरे देखते देखते वो पॉटहोल ऐसे 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 मूव कर रहा है, उसकी गाड़ी जो है पीछे की तरफ से झुकना शुरू हुई। मैं उसको बहुत चिल्लाया, शाउट किया गाड़ी वाले को, वो नहीं सुन पाया, तो मैं उसकी तरफ भाग के जाने की कोशिश किया। और फिर उसको जाने के बाद मैंने बताया कि भाई तेरी गाड़ी नीचे जा रही है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे जैसे तैसे करके फटाफट हमने रिवर्स किया, उसकी गाड़ी को हमने साइड में खड़ा कर दिया। फ्रेंड्स, ये तो बात है दिन के टाइम की, डे टाइम की, बैंड्रा कार्टर रोड की। लेकिन उस पॉटहोल में रात को क्या क्या होता होगा, क्या पता। और ये अगर बैंड्रा में हो सकता है, तो मुझे लगता है पूरे बॉम्बे में यही हाल है। तो मलिश्का को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो एक्चुअली बंदी भी ऐसी, उसे टेंशन आने वाली है भी नहीं।
तो ये केस वो जीतने ही वाली है, क्योंकि उसने कुछ भी डिफेम किसी को नहीं किया है और इतने सारे फुटेज ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। और हम लोग भी, मेरे राइडर्स हैं, उनको भी मैंने बोला है कि वो सारे फुटेज इकट्ठे करें कि बॉम्बे में कितने पॉटहोल्स हैं, और जब भी वो केस अगर कोर्ट में जाता है तो हम वो प्रूव करेंगे कि बॉम्बे में पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स बहुत डिस्टर्ब्स हैं, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, और रोड्स एकदम पैरेलल नहीं है, ऊपर नीचे हैं। बाइकर्स के लिए इन्होंने वो ब्रिक्स ऐसे लगाए हुए, बाइक्स ब्रिक्स पे नहीं चलती हैं, स्लिप करती हैं, स्किड करती हैं। स्किड एक्चुअली पहले दूसरे बारिश में करती हैं, अभी तो सब कुछ धुल चुका होता है, रोड साफ हो चुकी होती है, तो स्किड थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी डिसबैलेंस होता है। तो मरीशिका के लिए भी ये बात है कि बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही जागृति की बात, मुझे अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुख फील हो रहा है कि इनके बाइकिंग ग्रुप में ऑलमोस्ट 600 गर्ल्स हो चुके थे, और ग्रुप का नाम भी इन्होंने बहुत माचो रखा था, बाइकरनी। जैसे मर्दानी था वैसे बाइकरनी, मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक लेडीज़ के लिए, एक उनकी बोल्डनेस के लिए एक अच्छा ग्रुप बनाया हुआ था, और काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स ये लोग कर रहे थे, और ऊपर वाले को जो मंजूर था वो हुआ। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ फकीरा राइडर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक बात और कि मेरे काफ़ी लोग, मेरा सर्कल, मेरे फ्रेंड्स सब कुछ मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपने वीडियोस के अंदर अपने लिंक नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों, मैं आगे की जो मेरी अपडेट्स होंगे उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डालता रहूँगा, मैं शुरू करूँगा अब। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे देता हूँ, तो जो लोग अगर चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आके एक बार फॉलो कर लीजिए। और मेरा पेज फेसबुक पे भी है फकीरा राइडर्स, तो फकीरा राइडर्स पे भी आ जाइएगा। तो आगे के जो राइड्स रहेंगे उनको मैं आपको शेड्यूल करके उसमें बताता रहूँगा, स्टोरीज़ वगैरह अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और ध्यान रखिए अपनी सेफ्टी का, और अच्छे से बाइक चलाइए। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। थैंक यू।